छोटे से कमरे के दरमियान में 3 कुर्सियां बिछी हुई थीं और इन तीनों पर 3 नौजवान चमड़े की मजबूत बेल्टों से बंधे हुए बैठे थे। उनके सर एक तरफ ढलके हुए थे और आंखें बंद थीं। जिस्म पर पहना हुआ लिबास पूरी तरह उधड़ा हुआ था और उधड़े हुए लिबास में से उनका नजर आने वाला जिस्म जख्मों से पूरी तरह कुचला हुआ नजर आ रहा था। चेहरे, गर्दन और हाथों का हाल बाकी जिस्म से भी ज्यादा खराब और खस्ता था। उंगलियां कुचली हुई दिखाई दे रही थीं और चेहरों पर मौत की सी जर्दी नजर आ रही थी। अलबत्ता सीने का हल्का हल्का उतार चढ़ाव जाहिर कर रहा था कि अभी इनमें जिंदगी की हल्की सी रमक मौजूद है। कमरे में उनके अलावा और कोई फर्द मौजूद न था। अलबत्ता कुर्सियों के इर्द गिर्द कदीम जमाने के खौफनाक किस्म के तशद्दुद के आलात बिखरे हुए थे। चंद लम्हों बाद कमरे का इकलौता दरवाजा खुला और 2 नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में छोटे छोटे बैग थे। उन्होंने लिबास ऐसा पहना हुआ था जैसे वो सेल्समैन हो। उनके अंदर आने के बाद एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये उधेड़ उम्र का था। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी मौजूद थी। अलबत्ता आंखों में मौजूद सख्ती से जाहिर हो रहा था कि वो खासा संगदिल किस्म का आदमी है। इनसे क्या मालूम करना है जनाब? सेल्समैन टाइप के नौजवानों में से एक ने उधेड़ उम्र शख्स से मुखातिब होकर कहा। ये तीनों गैर मुल्की एजेंट हैं। इनमें से दाएं तरफ वाले को पहले गिरफ्तार किया गया और जब तशद्दुद के बावजूद इससे कुछ मालूम ना हो सका तो फिर बाकी 2 को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन बावजूद खौफनाक तशद्दुद के सिवाय इसके और कुछ मालूम नहीं हो सका कि कुछ गैर मुल्की नाराकान पहाड़ियों के रास्ते रूसिया में दाखिल हो रहे हैं। चुनांचे हमने पहाड़ियों पर रेड कराया। वहाँ हमें एक जीप जरूर मिली है लेकिन आदमी कोई नहीं मिल सका। इस जीप से मालूम होता है कि वाकई कुछ लोग रूसिया में दाखिल हुए हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं या उन्होंने कहाँ पहुँचना है ये मालूमात हमें फौरी तौर पर चाहिए। इसलिए आपको खसूसी तौर पर बुलाया गया है। उधेड़ उमर ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। बेहतर जनाब, हम अभी मालूम कर देते हैं। दोनों ने बड़े मौतमाना लहजे में कहा और फिर उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने बैग खोले। बैग के अंदर एक छोटी सी मशीन मौजूद थी। उन्होंने मशीन के साथ मौजूद तारें बाहर निकाली जिन पर पैड से नस्ब थे। ये पैड उन्होंने दाएं तरफ मौजूद आदमी के सर पर बांध दिए। फिर दोनों बैगों को एक तार की मदद से जोड़ दिया गया। दूसरे बैग में से एरियल नुमा तार निकालकर उन्होंने ऊंची कर दी। फिर उनमें से एक ने मशीन पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही दोनों बैगों में मौजूद मशीनों में जिंदगी की लहरें सी दौड़ गईं और मुख्तलिफ बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। नौजवान ने पहले बैग पर मौजूद एक नाव को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया। नाव के घूमते ही दरमियान में लगे हुए डायल पर सुई तेजी से आगे की तरफ हरकत करती चली गई। जब सुई दरमियान में पहुंची तो नौजवान ने बैग के साथ लगा हुआ माइक जो लच्छेदार तार के साथ मशीन से मुंसलिक था बाहर निकाला और उसे मुंह से लगाकर उसने एक और बटन ऑन कर दिया। इस बटन के ऑन होते ही कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो यूं सीधा हो गया जैसे होश में आ गया हो। उसकी आंखें खुलती चली गईं, अलबत्ता आंखों में गहरी सुर्खी छाई हुई थी। सीना तेजी से फूलने बिछने लगा। चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ और कर्ब के आसार नुमाया हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने बटन के साथ लगे हुए हुक को नीचे की तरफ दबाते हुए कहा और नौजवान के जिस्म हुक नीचे करते ही सिपा होते हुए परिंदे की तरह फड़कने लगा। उसके चेहरे पर गहरी अज़ियत के आसार मुंजमद होते चले गए। नाम बताओ, नौजवान ने इंतहाई तकमाना लहजे में कहा। मेरा नाम औफ कांदर है, नौजवान ने घटे घटे लहजे में कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस गैर मुल्की तंजीम से है? नौजवान ने एक बार फिर हुक को नीचे दबाते हुए कहा। तुम्हारी माँ से मेरा ताल्लुक है और वो भी नाजायज। कुत्ते के बच्चे, तुम मुझसे कुछ नहीं उलवा सकते। अचानक कुर्सी पर बंधे हुए नौजवान ने चीखते हुए कहा और मशीन पर बैठे हुए नौजवान ने उसको एक झटके से और नीचे दबा दिया और कुर्सी पर बंधे हुए नौजवान का चेहरा एक लम्हे के लिए स्याह पड़ गया और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन एक तरफ गिरती चली गई। उसका सीना एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया। जबरदस्त शॉक की वजह से वो जिंदगी की सरहद अबूर कर गया था। ओह, ये तो मर गया। पीछे खड़े हुए उधेड़ उमर आदमी ने चौंकते हुए कहा। शोतम, दूसरे को पैड लगाओ। मशीन पर बैठे हुए नौजवान ने अपने साथी से कहा और उसके साथी ने तेजी से मुर्दा नौजवान के सर पर बंधे हुए पैड उतार कर दूसरे नौजवान के सर पर बांध दिए।
और फिर झटका लगते ही दूसरा नौजवान होश में आ गया। उसकी हालत भी पहले जैसी थी। तुम्हारा नाम? मशीन पर बैठे हुए नौजवान ने तेज और तहकमाना लहजे में पूछा। ट्यास, मेरा नाम ट्यास है, नौजवान ने घुटे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा ताल्लुक किस गैर मुल्की तंजीम से है? मशीन वाले नौजवान ने पूछा। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी हूँ, ट्यास ने जवाब दिया। वो हल्के से झटके के बाद ही जवाब दे देता था। शायद उसकी कुव्वत इरादी खासी कमजोर थी या तशद्दुद के बाद कमजोर हो चुकी थी। तुम्हारा यहाँ इंचार्ज कौन है? मशीन वाले नौजवान ने सवाल किया। हमारा इंचार्ज दुकानदार है, ट्यास ने जवाब दिया। तुम्हारी तंजीम में कितने आदमी हैं? मशीन वाले नौजवान ने पूछा। मुझे इल्म नहीं है, बॉस को मालूम होगा, ट्यास ने जवाब देते हुए कहा। आपने मिशन के मुतालिक मजीद तफसीलात बताओ, मशीन वाले ने पूछा। मिशन? कौन सा मिशन? मुझे किसी मिशन के मुतालिक इल्म नहीं है, 31 को मालूम होगा, ट्यास ने टूटते हुए लहजे में कहा। 31 कौन है? मशीन वाले नौजवान ने चौंकते हुए पूछा। 31 हमारे इंचार्ज बॉस का कोड नाम है, ट्यास ने जवाब दिया। तुम्हारा कोड नाम क्या है? मशीन वाले ने पूछा। मैं 33 हूँ, ट्यास ने जवाब दिया। 32 कौन है और 34 कौन है, बताओ, मशीन वाले ने तहकमाना लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ 31 को जानता हूँ, ट्यास ने जवाब दिया। इससे पूछो कि मसनूई इंसान बनाने वाले कारखाने की निगरानी का हुक्म तुम्हें किसने दिया था? अचानक पीछे खड़े हुए उदेड़ उमर आदमी ने कहा, और मशीन वाले नौजवान ने यही फिक्रा माइक में दोहरा दिया। 31 ने, ट्यास ने मुख्तसर से जवाब दिया। ये माइक मुझे दो, मैं खुद सवाल करूंगा, उदेड़ उमर ने अचानक आगे बढ़कर नौजवान से माइक लेते हुए कहा। क्या मालूमात हासिल हुई? तफसील से बताओ, उदेड़ उमर ने तहकमाना लहजे में सवाल किया और मशीन वाले नौजवान ने उसको मजीद नीचे कर दिया। अब बताता हूँ, वो शायद ज्यादा ही दब गया था, इसलिए ट्यास का जिस्म जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लग गया था। जल्दी बताओ, उदेड़ उमर आदमी ने चीख कर कहा और मशीन वाले ने उसको जरा सा ढीला कर दिया और ट्यास के जिस्म में पैदा होने वाली फड़फड़ाहट जरा सी हल्की पड़ गई। पप पानी, मुझे पानी दो, मेरा दम घुट रहा है, पानी, ट्यास ने टूटते हुए लहजे में कहा। ओ पानी, जरा जल्दी पानी दीजिए, इसका खून गाढ़ा हो गया है, मशीन वाले नौजवान ने चौंक कर कहा। अच्छा, मैं पानी लाता हूँ, उदेड़ उमर आदमी ने चौंक कर कहा और फिर माइक मशीन वाले नौजवान के हाथ में पकड़ाकर वो तेजी से कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ा, जहाँ एक मेज पर पानी का बड़ा सा जग पड़ा हुआ था। जब तक पानी आए तफसीलात बताओ, मशीन वाले ने दोबारा माइक से मुंह लगाते हुए कहा। पानी, पप, पानी, पप पप पप, ट्यास ने घुटे घुटे लहजे में कहा और फिर उसकी आवाज टूटती चली गई। दूसरे लम्हे उसका तेजी से फूलता पिचकता हुआ सीना यकदम उठा के दौड़ गया। ये लो पानी, उदेड़ उमर ने जग मशीन वाले की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये खत्म हो चुका है, मशीन वाले नौजवान ने तवील सांस लेते हुए कहा। ये क्या हो रहा है? तुमने 2 अहम आदमी मार डाले हैं। मैंने तुम्हें पूछ के लिए बुलवाया है या इसलिए कि तुम उन्हें खत्म कर दो? उदेड़ उमर आदमी ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जनाब, इसमें हमारा कसूर नहीं है, खौफनाक तशद्दुद ने पहले ही उन्हें मौत के करीब कर रखा है। ये अब इस काबिल भी नहीं है कि मामूली से झटके भी सह सके, मशीन वाले नौजवान ने मौतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, अब ख्याल रखना, तीसरा आदमी न मरे, वरना हम मुकम्मल अंधेरे में चले जाएंगे, उदेड़ उमर आदमी ने कदरे नर्म पड़ते हुए कहा और मशीन वाले नौजवान ने आहिस्तगी से सर हिला दिया और फिर उन्होंने तीसरे के सर के साथ पैड बांधकर दोबारा सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मेरा कोड नाम 32 है, हमारा इंचार्ज 31 है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस रूसिया में एक अहम मिशन पर आ रही है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स्ट्रो ने हमें हुक्म दिया था कि जब हम रूसिया में उस कारखाने का माले वक्त तलाश करें जहां मसनूई इंसान बनते हों, और फिर 33 ने वो कारखाना ढूंढ निकाला और हमने रिपोर्ट पाकिस्तान भिजवा दी। आज पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने नाराकान पहाड़ियों के रास्ते रूसिया में दाखिल होना था, लेकिन हमें गिरफ्तार कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि 31 ने उनको ठहराने का क्या मंसूबा बनाया है। तीसरे आदमी ने, जिसने अपना कोड 32 बताया था, मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए बताया। तुम्हारे और साथी कितने हैं? उदेड़ उमर ने माइक से पूछा।
जहाँ तक मुझे मालूम है हमारा ग्रुप 4 अफराद पर मबनी है। एक 31, मैं 32, एक व्यास है 33, एक और आदमी है जिसका कोड 1130 है। वो अलहदा ही रहता है, नाराकान पहाड़ियों के करीब उसका ज़ाती दफ्तर है। उसका ताल्लुक बराह रास्त 31 से है। 32 ने तफसीलात बताते हुए कहा, तुम उससे कभी मिले हो? उदैर उमर ने पूछा। हाँ, एक बार मीटिंग में मिला था, 32 ने जवाब देते हुए कहा। उसका हुलिया तफसील से बताओ। उदैर उमर ने इश्तियाक अमेज़ लहजे में पूछा। वो लंबे कद का नौजवान है, उसके चेहरे पर बाएं आंख के पास जख्म का निशान है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, 32 ने जवाब दिया। अकेशिया सिगरेट सर्विस का यहाँ क्या प्रोग्राम है? अचानक उदैर उमर आदमी ने जोर देकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, 32 ने जवाब दिया। तुम्हें मालूम है? बताओ, उदैर उमर ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, 32 ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस पर दबाव डालो, मुझे इस सवाल का जवाब हर कीमत पर चाहिए। उदैर उमर ने मशीन वाले नौजवान से मुखातिब होकर कहा और मशीन वाले ने उसको जरा जोर से दबाया। 32 के जिस्म को जोर जोर से झटके लगने लगे। बताओ, मिशन बताओ, उदैर उमर ने चीखते हुए कहा। मम मुझे नहीं मालूम, 32 ने फड़कते हुए कहा। और दबाव डालो, ये बताएगा, उदैर उमर ने कहा और मशीन वाले नौजवान ने उसको एक झटके से नीचे कर दिया। मगर दूसरे लम्हे 32 के हल्क से एक जोरदार और दर्दनाक सी चीख निकली और उसका जिस्म यकदम साकित हो गया। ये भी मर गया जनाब। मशीन वाले नौजवान ने एक तवील सांस लेते हुए हुक्म छोड़ दिया और उदैर उमर ने हाथ में पकड़े हुए माइक को एक झटके से एक तरफ फेंक दिया। ये बोते और कमजोर लोग न जाने किस तरह गैर मुल्की एजेंट बन जाते हैं। उन्हें उदैर उमर ने बुरा सबूत बनाते हुए कहा। सर, इनकी फिर भी हिम्मत है कि इस कदर खौफनाक तशद्दुद के बावजूद ये लोग बहुत कुछ बता गए हैं, वरना मैंने अच्छों को एक ही झटके में खत्म होते देखा है। मशीन बरदार नौजवान ने बैग बंद करते हुए कहा। ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो, उदैर उमर ने कहा और वो दोनों को बाहर जाने के बाद वो चंद लम्हे खड़ा इन तीनों की लाशों को देखता रहा। फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर एक तवील राहदारी से निकलकर वो एक और कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। एक बड़ी सी मेज के पीछे रिवाल्विंग कुर्सी पड़ी हुई थी। उदैर उमर आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर सोच के तसरात नुमाया थे। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबाया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक मशीन गन बरदार नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डार्क रूम में 3 लाशें पड़ी हैं, उन्हें ठिकाने लगा दो, उदैर उमर ने तहकमाना लहजे में कहा। बेहतर बॉस, आने वाले ने कहा और फिर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसे बाहर गए चंद सेकंड ही हुए थे कि कमरे में तेज सीटी की आवाज सुनने लगी। उदैर उमर ने चौंक कर मेज के किनारे पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया। सीटी की आवाज उसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी। उदैर उमर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया तो सीटी की आवाज बंद हो गई और एक मर्दाना आवाज सुनी। हेलो, CV2 स्पीकिंग ओवर। बोलने वाले का लहजा बेहद मुअद्दबाना था। यस, CV1 स्पीकिंग ओवर, उदैर उमर ने तहकमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, हमने राडार पर 0 शोबे के एक हेलीकॉप्टर को चेक किया है जो बगैर काशन दिए CV सेट से गुजर गया, जिस पर हमने उसे विजन टारगेट पर रख दिया है। ये हेलीकॉप्टर आरोज पॉइंट के करीब एक पुराने जरी फार्म के अहाते में उतरा है और उसमें से कई अफराद फार्म के अंदर चले गए। हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ा और वो नाराकान पहाड़ियों के शुमाल में उतर गया। उसमें से उतरने वाला रूसी नौजवान को विजन आई पर चेक किया गया तो वो एक चट्टान के पीछे छुपी हुई 0 शोबे की जीप पर सवार होकर उसी फार्म में दोबारा पहुंच गया। अब जीप फार्म के अंदर ही मौजूद है और वो नौजवान भी फार्म में गायब हो गया है। हमारे आदमी उस फार्म की निगरानी कर रहे हैं, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, ओवर, CV2 ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, यकीनन ये वही लोग होंगे जो जीप के जरिए अंदर दाखिल हुए हैं और जिनकी हमें तलाश है, ओवर, उदैर उमर आदमी ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, वही लोग लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पुश्त पर सफरी बैग उठाए हुए थे, ओवर, CV2 ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तुम इस तरह फार्म की मुकम्मल निगरानी कराओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ।
फिर उस पर छापा मारते हैं ओवर। उदैड़ उमर ने तर्कमाना लहजे में कहा, ठीक है जनाब, आप आ जाएं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं तकरीबन 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओवर एंड ऑन। उदैड़ उमर ने कहा और फिर हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। इसके साथ ही उदैड़ उमर की आंखों में एक अजीब और अनोखी सी चमक उभर आई थी और फिर वो उठकर तेजी से मुल्का बाथरूम की तरफ बढ़ता चला गया ताकि वहां लिबास तब्दील करके उस अहम तरीन छापे पर रवाना हो सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।